हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। पिछले जो एल्गोरिदम्स हमने सीखे हैं सॉर्टिंग के लिए, वो एल्गोरिदम्स बहुत ही ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आते हैं, क्योंकि उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो एन स्क्वेयर थी। लेकिन जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम है। और ये जो तीन एल्गोरिदम अभी तक हमने सीखे हैं उससे बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन लॉग एन होती है। अब एन लॉग एन कैसे होती है वो हम अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। उसमें मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए, एन लॉग एन एन स्क्वायर से बहुत कम होता है। इसीलिए जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत कम होती है, और ये बहुत ही एफिशिएंट और फास्ट होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेस भी यूज़ होता है, क्योंकि हमें एक नया एरे लेना पड़ता है। वो कैसे लेना पड़ता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम होता क्या है। मर्ज मतलब मर्ज करना। मर्ज, उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें मर्ज करना पड़ेगा। और सॉर्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो एरेज लेंगे, टू एरेज लेंगे, एंड देन उनको हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करेंगे, ठीक है। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को रिकर्शन से सॉल्व करना है, ताकि हम इस प्रॉब्लम को, हमारे पास जो भी बड़ा एरे हो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर मर्ज कर दें, और फिर जो जो मर्ज्ड सॉर्टेड अरेज होंगे उनको फिर वापस से मर्ज कर दें। तो इस तरीके से रिपीटेटिवली हमें काम करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा एरे है वो सॉर्ट हो पाए। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर एरे दिया है 4 2 1 6 एंड देन 7। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हर बार, क्योंकि हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस वाले एरे को सोल्व कर लेंगे, लेफ्ट वाले को, एंड देन लास्ट में राइट वाले को सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इसको सोल्व करेंगे। अब जैसे हमें पर वापस एक एरे आया, फिर इसको वापस से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स बन जाएंगे, 4 एंड देन 2। तो जब भी एरे में एक एलिमेंट होता है तो वो अपने आप में सॉर्टेड एरे ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब मर्ज करेंगे एक नए एरे में। तो नया एरे जो बनेगा वो 2 4 बन जाएगा। तो जो इसका जो आंसर है, जो अभी हम वेट कर रहे थे इसके आंसर के लिए, वो हो जाएगा हमारा 2 4, ठीक है। अब हमारे पास राइट वाला एरे है, इस राइट वाले एरे को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये फिर से ये इसका लेफ्ट पार्ट बन जाएगा, और ये वाला पार्ट इसका राइट पार्ट बन जाएगा। फिर हम पहले सोल्व करेंगे राइट वाले फिर हम पहले सोल्व करेंगे लेफ्ट वाले पार्ट को। तो अगर हम लेफ्ट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम इसे रिटर्न कर देंगे 1। तो ये इसके आंसर का वेट कर रहा था, इसलिए यहाँ पर इससे मिल जाएगा 1। एंड देन हम यहाँ पर 6 एंड 7 को सोल्व करेंगे। तो इन दोनों को हम फिर से डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो ये एक 6 अलग हो जाएगा और 7 अलग हो जाएगा। अब इन दोनों एरेस को हमें इन दोनों एरेस को मर्ज करना होगा सॉर्टेड ऑर्डर में। तो इनको मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 6 7, और ये इसके आंसर का वेट कर रहा था, इसलिए ये आ जाएगा यहाँ पर 6 7। तो अभी हम क्या कर रहे थे, राइट वाले पार्ट को सॉर्ट कर रहे थे। तो अभी राइट पार्ट में हमारे पास दो एरेस हो गए, एक तो ये 1 हो गया है, नेक्स्ट हो गया 6 7, दोनों ही सॉर्टेड एरेस हैं। तो अब हम इन दोनों को कर देंगे मर्ज। तो इन दोनों को मर्ज करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1 6 7। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है, हमारा राइट वाला पार्ट है, वो सोल्व हो गया है। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलरेडी सोल्व हो गया था। अब इन दोनों को हमें वापस से मर्ज करना है। तो हम इन दोनों को जैसे ही मर्ज करेंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में हम मर्ज करेंगे, तो पहले आ जाएगा हमारा 1, फिर हम उधर देखेंगे 2, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 4, फिर 6 एंड देन 7। तो इस तरीके से देखिए, हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया है। हमने क्या किया है, पहले तो एरे को डिवाइड किया है इक्वल पार्ट्स में। एरे को हम डिवाइड करेंगे, एंड देन उसको सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज कर देंगे। तो ये वाली जो प्रोसेस है हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम रिकर्जन में क्या करते हैं, हमें इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। मीन्स हमें रिकर्सिव रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिकर्सिव रिलेशन बनाने के पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है, हमारा बेस केस। तो बेस केस देखिए क्या हुआ, जब हमारा एरे में एक एलिमेंट बचा, तब हमने रिटर्न कर दिया है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि हम है ना हम देखेंगे इंडेक्सेस हमारे एरे के। तो इंडेक्सेस में लिख लेता हूँ, और हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, अब वो वाला एल्गोरिथम हम इसमें बनाते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये एरे है 4 2 1 6 एंड देन 7। तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4। अब जो हमारा पहला टास्क था वो था एरे को डिवाइड करने का, ठीक है। एरे को हमें डिवाइड करना था। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या, इंडेक्सेस से हमारे एरे को डिवाइड करेंगे। तो इंडेक्सेस से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा निकालेंगे मिड, क्योंकि हमें मिड मिड निकालना पड़ेगा, जिससे हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाएँ। तो हम मिड निकालेंगे, और मिड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्लोर वैल्यू लेंगे, ताकि हमारा जो डेसिमल वैल्यू वो नहीं आए। हम क्या करेंगे, लो प्लस हाई, हम लो मानेंगे हमारे जीरो एलिमेंट को, ठीक है। इसको एल मानते हैं और इसको एच मानते हैं अभी के लिए। तो हम करेंगे एल प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जो हमारा एल होगा वो 1 होगा, एंड हाई होगा 4 होगा। तो 1 + 4 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 2, विच इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे 2, क्योंकि
ये 5/2 होगा तो 2 ही आएगा, अगर उसकी हम फ्लोर वैल्यू लें तो हमें 2 मिल जाएगा। 2 मीन्स जो हमारा मिड इंडेक्स है वो आ जाएगा 1, मतलब 1th एलिमेंट, जो हमारा मिड इंडेक्स है 2 इंडेक्स, वो 1 वाले एलिमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक एरे तो ये बन जाएगा, एक एरे ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इस एरे को, अब हम इस वाली प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व करेंगे और इस वाली प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इस वाली प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा एल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और जो एच हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब हम फिर से इस एरे को डिवाइड करेंगे, तो इस एरे को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इट मीन्स 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, मतलब हमारा एरे फिर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 4 और 2 में से। तो अब हमारा एरे, अभी ये सब वेट ही कर रहे हैं इसका सॉल्व होने का, ठीक है। तो अब हम 4 और 2 को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर हमारा जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 और एच हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0, मीन्स हमारा एरे यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एरे डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा एक एरे बन जाएगा 4, इसको हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है, 4 को। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बचेगा ये वाला, फिर इसको फिर वापस से हम लो प्लस, फिर इसको देखेंगे तो ये लो इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाई हो गया, मतलब लो जो है वो बराबर हो गया हाई के हमारे, ठीक है। मतलब 0,0, क्योंकि अभी हमारा जो लो हो जाएगा, जो हमारा लो बनेगा वो 0 बने जाएगा, है ना। और हाई बन जाएगा वो भी 0 बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस फिलहाल के लिए ये हमारे पास एक ही एरे बचा है ना 2। तो इसका अगर हम देखें तो 0, इसका लो भी 0 है और हाई भी 0 है, तो लो और हाई दोनों बराबर हो गए, इसलिए हम इसको रिटर्न कर देंगे सिंपली। तो हमारा 2 भी यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को छोटे से पार्ट में डिवाइड करके फिर से सोल्व करेंगे। तो देखिए, चलिए मैं इसको आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके समझा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 4 और 2। तो हमारा जो मर्ज और एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, पहले तो हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। हम लेफ्ट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे एंड देन राइट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, एंड देन हम मर्ज कर देंगे हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों को, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों को। तो अभी हमें लेफ्ट वाला पार्ट चाहिए सबसे पहले। तो लेफ्ट वाले पार्ट को के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारा लो होगा 0 और हाई होगा 1। तो 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो हमारा जो हमारा मिड आएगा वो 0 आ जाएगा। तो हम लेफ्ट वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे इसको हमारा जो फंक्शन है उसको फिर से कॉल कर देंगे 0,0 के साथ, मतलब जो हमारा मिड होगा, सॉरी हमारा जो लो होगा और जो मिड होगा अभी वो हमारा हाई बन जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इस पार्ट को सोल्व करना है अलग से। तो हम हाई हाई में पास कर देंगे फिर से हमारे मिड को। तो अभी हमारा मिड 0 है और लो भी 0 है। तो हमने कंडीशन लगाई थी इफ़ लो इज़ ग्रेटर देन हाई हो जाए तो रिटर्न कर देंगे हम हमारे जो हमारा एलिमेंट है उसको एक एरे में डालकर। तो हम एरे ऑफ लेफ्ट को रिटर्न कर देंगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट अभी दोनों इक्वली हो जाएगा यहाँ पर। तो हम एरे ऑफ लेफ्ट में डालकर उसे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा 4 है वो रिटर्न हो जाएगा। अब हम वेट कर रहे थे हमारे राइट वाले पार्ट के को सॉल्व होने के लिए। तो राइट वाले पार्ट के लिए हमारा जो लो था, राइट वाले पार्ट के लिए हमारा जो लो बनेगा वो हो जाएगा मिड + 1 और हाई तो हमारा 1 है। तो मिड + 1, मिड मतलब हमारा अभी 0 था, तो 0 + 1 मतलब 1,1 के साथ हमारा कॉल होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, लो और हाई दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर से हम इसको 2 को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो अब जैसे हमारा जो 2 अरे बन गए, एक तो 4 बन गया है और एक 2 बन गया है। ये हमारा लेफ्ट वाला एरे हो गया है, ये वाला हमारा राइट वाला एरे हो गया है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे मर्ज, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में, क्योंकि ये दोनों अपने आप में तो सॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और यह जो हमारा सॉर्टेड अरे है वो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब लिखते हैं इसके कोड को, फिर हम कोड को थोड़ा सा डीबग करेंगे ताकि इसको आपको थोड़ा समझ में आ सके। तो हम आ चुके हैं हमारे VS कोड में। यहाँ पर हमें एक एरे दिया हुआ है, उसे हमें करना है सॉर्ट। तो हमने एक फंक्शन बनाया है सॉर्ट, उसमें हमें एक एरे पास किया जाएगा और अब हमें इसे मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करके देना है। तो मर्ज सॉर्ट में हमें क्या करना पड़ता है, इंडेक्सेस लेने पड़ते हैं लो और हाई। तो हम क्या करेंगे, एक और नया फंक्शन बना लेंगे और उसको यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मर्ज मर्ज सॉर्ट और देन इसमें हम पास कर देंगे एरे और पास कर देंगे लो एंड हम पास कर देंगे हाई। लो क्या होएगा हमारा, लो को हम यहाँ पर असाइन कर लेते हैं, 0th इंडेक्स हो जाएगा हमारा। और जो हमारा हाई होगा वो जो हमारे एरे का लास्ट इंडेक्स होगा वो। तो लास्ट इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, ARR.length -1 वाला जो भी ARR.length माइनस जो भी होगा वो हमारा लास्ट इंडेक्स हो जाएगा। इस वाले एरे के लिए जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा वो 4 होगा एंड लो होगा वो 0 होगा। तो हम इस मर्ज सॉर्ट वाले फंक्शन में पास कर देंगे लो एंड हाई। तो अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे मर्ज सॉर्ट, ठीक है। ये वाला
जो फंक्शन है ये काम करेगा हमारे एरे को सॉर्ट करने का मेनली। तो यहाँ पर हमें एक एरे मिलेगा और एक इंडेक्स मिलेगा लो और एक इंडेक्स मिलेगा हाई, जो कि होगा एरे के लास्ट इंडेक्स, और लो मतलब उसका 0th इंडेक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा बेस केस। तो हमारा बेस केस हमने बनाया था इफ़ लो इज़ ग्रेटर देन हाई हो जाएगा, तब हम रिटर्न कर देंगे हमारे एरे में जो पहला एक एलिमेंट है उसको डालकर, जो हमारा लास्ट एलिमेंट बचा है उसको एरे में डालकर रिटर्न कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो एरे का जो लो वाला एलिमेंट है उसे हम एक एरे में डाल के रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मिड निकालेंगे। तो मिड निकालने के लिए हम वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट मिड, और उसमें हम करेंगे फ्लोर वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। तो हम करेंगे लो प्लस हाई, और फिर इधर कर देंगे लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। एंड देन हम करेंगे इस फंक्शन को वापस से कॉल। तो हम पहले लेफ्ट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट वाले पार्ट को हम जो हमें एरे मिलेगा उसको एक कांस्टेंट में असाइन कर लेंगे लेफ्ट एरे, और फिर हमारा जो फंक्शन है मर्ज और उसको कॉल कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एरे एंड देन हम करेंगे लो, हम इसे लो से मिड तक सोल्व करेंगे। एंड देन हम करेंगे हमारे राइट वाले पार्ट को सोल्व। तो राइट वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए हम करेंगे मर्ज सॉर्ट एरे, और फिर हमारा मिड प्लस 1 से हम उठाएंगे एरे को और हाई तक सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एरे 2 पार्ट में डिवाइड होकर सोल्व हो जाएगा। अब इसके बाद हमें करना है इन दोनों एरेस को लेफ्ट और राइट को मर्ज करके रिटर्न। तो हम करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे मर्ज, और फिर इसमें हम पास कर देंगे लेफ्ट एरे हमारा और पास कर देंगे हमारे राइट एरे को। अब हम लिखते हैं हमारे मर्ज वाले फंक्शन को। तो ये जो हमारा लेफ्ट एरे होगा और राइट एरे होगा ये हमें सॉर्टेड होकर मिलेगा, क्योंकि लास्ट में इसमें एक एक एलिमेंट ही बचना है और हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। तो हम उन दोनों को सॉर्टेड ऑर्डर में हमें मर्ज करना है सिंपली। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर मर्ज। तो यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया मर्ज। ठीक है, इसके अंदर हम 2 एरेस लेंगे, एक तो लेफ्ट होगा एक होगा राइट, और अब हम इन दोनों एरेस को मर्ज करेंगे। तो हम मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम एक इंडेक्स बनाएंगे जो होगा लेफ्ट इंडेक्स, उसको हम 0 असाइन कर देंगे, और जो हमारा राइट इंडेक्स होगा अभी फ़िलहाल के लिए उसको भी हम 0 ही असाइन कर देंगे, क्योंकि दोनों एरेस में पॉइंट करेंगे जीरोथ एलिमेंट पे। और हम एक नया एरे बनाएंगे न्यू एरे, उसको भी हम खाली रखेंगे, क्योंकि हमें न्यू एरे में बाद में वैल्यूज़ पुश करनी है। जब जैसे जैसे हम इन जो हमें लेफ्ट एरे और राइट एरे को इटरेट करेंगे तो हमें न्यू एरे में वैल्यू पुश करनी है। अब पुश करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लेफ्ट इंडेक्स इज लेस देन लेफ्ट एरे डॉट लेंथ, एंड हम लिखेंगे राइट इंडेक्स इज लेस देन राइट एरे डॉट लेंथ। मतलब दोनों में से एक की लेंथ भी अगर बाहर हो जाएगी तो हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफ़ लेफ्ट एरे एट लेफ्ट इंडेक्स इज लेस देन राइट एरे एट राइट इंडेक्स। ठीक है, तो जो छोटा होगा उसे हम पहले एरे में असाइन कर देंगे। तो हम करेंगे न्यू एरे डॉट पुश लेफ्ट एरे एट लेफ्ट इंडेक्स। ठीक है, एंड देन हम एल्स में कर देंगे वापस से न्यू एरे डॉट पुश, अगर जो इसकी ऑपोजिट कंडीशन अगर ट्रू तो हम राइट एरे डॉट राइट इंडेक्स वाला एलिमेंट इसमें पुश कर देंगे, राइट इंडेक्स। अब क्या होगा कि जब ये वैल्यू हो जाएगी तो हमारे एरे में जो दो दूसरे एरे से उनमें एलिमेंट्स बच भी सकते हैं। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम करेंगे हमारे लेफ्ट वाले को शुरू। तो हम करेंगे लेट आई इक्वल्स टू, हम इससे शुरू करेंगे लेफ्ट इंडेक्स से, क्योंकि अभी तक हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स होगा, और यहाँ पर हमें अगर हम लेफ्ट वाले को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें लेफ्ट इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे हम यहाँ पर, और अगर राइट वाले को असाइन कर रहे हैं तो हम राइट इंडेक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स इसलिए लिया है ताकि हम ट्रैक रख सकें कि कहाँ तक के एलिमेंट्स नए एरे में असाइन हो चुके हैं। तो मान लीजिए हमारा लेफ्ट इंडेक्स अभी कम है हमारी लेंथ से एरे की, तो हम इसको चलाएंगे आई लेस देन लेफ्ट एरे डॉट लेंथ तक, एंड कर देंगे आई को प्लस प्लस। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू एरे उसमें सिंपली पुश कर देंगे लेफ्ट एरे एट आई को। ठीक है, एंड देन हमारा जो नेक्स्ट होगा उसे अब जो हमारा अगर मान लीजिए हमारे राइट वाले एरे में एलिमेंट्स बचे हैं तो फिर से हम शुरू करेंगे लेट आई इक्वल्स टू राइट इंडेक्स, और आई लेस देन करेंगे हम राइट एरे डॉट लेंथ तक, एंड कर देंगे आई को प्लस प्लस फिर से। और यहाँ पर हम न्यू एरे में पुश कर देंगे हमारे जो राइट वाले एरे के एलिमेंट्स बचे हुए हैं उन्हें। तो राइट एरे एट आई को पुश कर देंगे हम हमारे न्यू एरे में, और फिर हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारे न्यू वाले एरे को। तो हमें यहाँ पर इसको लेट लेना पड़ेगा और उसको भी लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको कॉन्स्ट ले लिया था, क्योंकि हमें उन्हें प्लस प्लस कर रहे हैं। फिर से मैं इसको कोड को रन कर लेता हूँ। जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है 1 2 4 6 7 वो सॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है वो काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।